मेरिडियन कॉमर्स क्लास में मैं सुनील लोंगानी आपका स्वागत करता हूं। आज हम सीखेंगे एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट चैप्टर नंबर सेकंड का क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन में गिवन है द फॉलोइंग इज द मैन्युफैक्चरिंग एंड P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012 ऑफ एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड का 31 मार्च 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट दे रखा है। सारी मदें शो कर रखी हैं। लास्ट में भी बोल रहा है प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अंडर डिफरेंट कंपोनेंट्स फ्रॉम द इंफॉर्मेशन। टोटल कॉस्ट के विभिन्न अंग दिखाते हुए आपको टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले में दे रखा है ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल 12,500। यहाँ पर हमने शो कर रखा है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 12,500। देन गिवन है परचेस ऑफ मटेरियल 3,75,000। परचेस ऑफ मटेरियल क्या हो गया, ओपनिंग स्टॉक में ऐड हो जाएगा 3,75,000। उसके बाद है डायरेक्ट वेजेस 3 लाख, प्राइम कोस्ट का पार्ट होता है डायरेक्ट वेजेस। हमने शो कर रखे हैं डायरेक्ट वेजेस कितने रुपए, 3 लाख रुपए। उसके बाद है पावर 37,500। पावर फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट होता है, हमने शो कर रखा है पावर 37,500। देन क्वेश्चन में गिवन है कैरेज ऑन मटेरियल। जब हमने रॉ मटेरियल परचेस किया तो कैरेज दिया 5,000। यहाँ पे हमने शो कर रखा है कैरेज ऑन मटेरियल। कैरेज ऑन मटेरियल कितना शो कर रखा है हमने 5,000। तो टोटल ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस कैरेज 3,92,500। सीआर साइड में हमें दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक का रॉ मटेरियल लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 53,750। टोटल रॉ मटेरियल कंज्यूम आ गया हमारा 3,30,750। देन रॉयल्टी प्राइम कोस्ट का पार्ट है 60,000। यहाँ पे हमने रॉयल्टी शो कर रखी है, कितनी शो कर रखी है 60,000। उसके बाद दे रखा है कोस्ट ऑफ स्पेशल डिजाइन 12,500। ये भी हमारा प्राइम कोस्ट का पार्ट होता है। कोस्ट ऑफ स्पेशल डिजाइन 12,500। तो टोटल हमारी प्राइम कोस्ट आ गई 7,11,250। देन उसके बाद दे रखा है ऑयल एंड ग्रीस 1,250। ऑयल एंड ग्रीस कहाँ शो करते हैं हम, फैक्ट्री ओवरहेड में। फैक्ट्री ओवरहेड में हमने शो कर रखा है ऑयल एंड ग्रीस 1,250। देन हमें दे रखा है रेंट एंड रेट्स। ऑफिस का 12,500, फैक्ट्री का 17,500। ऑफिस का ऑफिस ओवरहेड में शो करेंगे, फैक्ट्री का फैक्ट्री ओवरहेड में शो करेंगे। ऑफिस का दे रखा है 12,500, तो हमने ऑफिस ओवरहेड में शो कर रखा है रेंट 12,500 एंड फैक्ट्री का हमने फैक्ट्री में शो कर रखा है रेंट कितना 17,500। उसके बाद दे रखा है टेलीफोन एक्सपेंसेस टोटल 7,500। 60% रिलेटेड टू ऑफिस एंड 40% रिलेटेड टू सेल्स डिपार्टमेंट। टोटल 7,500 ने टेलीफोन का खर्चा किया, जिसमें 60% ऑफिस से रिलेटेड थे और 40% सेल्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड थे। तो हमें देखना है ऑफिस से रिलेटेड टेलीफोन एक्सपेंसेस 4,500 और सेल्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड कितने आ जाएंगे 3,000। टोटल 7,500। देन उसके बाद दे रखा है एडवर्टाइजमेंट 15,000। एडवर्टाइजमेंट किसका पार्ट होता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट का हमने शो कर रखा है 15,000 एडवर्टाइजमेंट। देन दे रखा है कोस्ट ऑफ फ्री सैंपल 3,750। कोस्ट ऑफ फ्री सैंपल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा 3,750। देन उसके बाद दे रखा है हमें रेंट ऑफ वेयर हाउस 16,250। किसका पार्ट होता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का। रेंट ऑफ वेयर हाउस 16,250। उसके बाद शो कर रखा है डेबिट साइड में इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस की है 7,500, फैक्ट्री की है 11,250। इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस की भी है, फैक्ट्री की भी है। ऑफिस की ऑफिस ओवरहेड में शो करेंगे और फैक्ट्री की फैक्ट्री ओवरहेड में। ऑफिस ओवरहेड में 7,500। यहाँ पे देखिए आप इलेक्ट्रिसिटी 7,500 एंड फैक्ट्री की अगर हमें देखनी है फैक्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी 11,250। देन बेड डेप्थ रिजर्व का कॉस्टिंग में कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। देन दे रखा है डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, किसका पार्ट होता है, फैक्ट्री का। फैक्ट्री का हमने शो कर रखा है डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 15,000। देन उसके बाद हमें शो कर रखा है इनकम टैक्स का कॉस्टिंग में कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। स्पेशल बोनस का कॉस्टिंग में कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। सैलरी टोटल 62,500 शो कर रखी है, जिसमें 25% फैक्ट्री से रिलेटेड है, 50% ऑफिस से रिलेटेड है एंड रिमेनिंग जो 25% वो किससे रिलेटेड है, सेल्स डिपार्टमेंट। मतलब 62,500 को आपको बांटना है 25% फैक्ट्री में,
50% ऑफिस में और 25% सेल्स डिपार्टमेंट में। ये सैलरी सबसे पहले हम बांटेंगे फैक्ट्री में। फैक्ट्री में सैलरी शो हो रही है हमें, फैक्ट्री में सैलरी शो हो रही है 15,625, 15,625। देन ऑफिस में शो हो रही है सैलरी 31,250। क्यों? क्योंकि 50% है, रिमेनिंग 25% सैलरी हम शो करेंगे सेल्स डिपार्टमेंट में 15,625। देन डोनेशन का कॉस्टिंग में कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस टोटल 25,000 हैं, जिसमें 50% ऑफिस से रिलेटेड है एंड 50% किससे रिलेटेड है? सेल्स डिपार्टमेंट। मीन्स 12,500 आ जाएंगे ऑफिस में और 12,500 आ जाएंगे सेल्स डिपार्टमेंट जो हमने शो कर रखे हैं। देखिए यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस ऑफिस में है 12,500 एंड सेल्स डिपार्टमेंट में है एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस 12,500। इसके बाद दे रखा है हमें डेप्रिसिएशन फर्नीचर का ऑफिस से रिलेटेड भी है और फैक्ट्री से रिलेटेड भी है। ऑफिस से रिलेटेड डेप्रिसिएशन है 6,250, तो हम ऑफिस में शो करेंगे डेप्रिसिएशन 6,250 एंड फैक्ट्री में है 5,000, तो फैक्ट्री ओवरहेड से हमने शो कर रखा है 5,000 रुपीज़, ये फैक्ट्री ओवरहेड। इसमें दे रखा है डेप्रिसिएशन फर्नीचर 5,000। सीआर साइड में अगर हम देखें तो सेल्स दे रखी है 12,50,000, जो लास्ट हम शो करते हैं सेल्स 12,50,000। टोटल कॉस्ट हमारी इतनी आई। इसमें अगर हम प्रॉफिट जोड़ेंगे तो सेल्स दे रखी है हमें कितनी? 12,50,000। क्लोजिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट हम कर चुके हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम में। इंटरेस्ट ऑन लोन, ट्रांसफ़र फी, डिस्काउंट रिसीव्ड, इनका कॉस्टिंग में कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। जबकि सेल ऑफ स्क्रैप, हमने स्क्रैप को बेचा, उससे हमें 1,875 रुपीज़ इसी हुए, जिसको हम फैक्ट्री ओवरहेड्स में से क्या करते हैं? लेस करते हैं। तो मैंने लेस कर रखा है, लेस सेल ऑफ स्क्रैप 18,7500। तो टोटल अगर हम देखा जाए स्टेटमेंट को तो हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम है 3,38,750। प्राइम कॉस्ट है 7,11,250। प्राइम कॉस्ट में अगर हम फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ें तो हमारी फैक्ट्री कॉस्ट कितनी आ रही है? 8,12,500। उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड हम जोड़ते हैं ऑफिस ओवरहेड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगी 8,87,000। देन हमें ट्रीटमेंट करना पड़ता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का। टोटल हमारी जो कॉस्ट आ रही है 9,58,125 आ रही है। इस तरह इसकी टोटल कॉस्ट 9,58,125 होगी।